हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम प्रश्नावली 3.3 का अध्ययन करेंगे। इसमें सीखेंगे कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा किस प्रकार हल किया जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन है x + y = 14, x - y = 4। हम हल करेंगे। यहाँ पे हल x + y = 14। ये समीकरण फर्स्ट है। x - y = 4। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट में दिया गया है x + y = 14। y बराबर हो जाएगा 14 - x। ये समीकरण थर्ड मान लेंगे। थर्ड समीकरण सेकेंड में y का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण सेकेंड है x - y = 4। x y बराबर दिए निकाले हैं 14 - x। यहाँ पे -14 - x = 4। x माइनस माइनस से गुना करें माइनस, यहाँ गुना प्लस, माइनस गुना प्लस -14 माइनस गुना माइनस प्लस x = 4। इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। 1 1 2x, ये माइनस है, वो क्या होगा प्लस 4 + 14। 2x = 18। x बराबर निकालेंगे तो 18/2। 2 से कटाएंगे 2 में 18 9। x बराबर हो गया 9, अतः x = 9। समीकरण थर्ड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर y बराबर 14 - x, तो 14 x का मान हो गया 9 बराबर 14 में 9 घटेगा 5, अतः x = 9 y = 5। दूसरा क्वेश्चन है s - t = 3। समीकरण फर्स्ट है s/3 + t/2 = 6। इसका हल करेंगे। हल समीकरण फर्स्ट से s - t = 3। s बराबर ई माइनस से बगल प्लस हो जाएगा 3 + t। ये समीकरण थर्ड माने।
समीकरण सेकेंड में s का मान प्रतिस्थापित करने पर s/3 प्लस t/2 बराबर 6। s का मान है 3 + t, 3 + t 3 + t/3 प्लस t/2 बराबर 6। 3 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे। यहाँ पे निकलेगा 6। 3 से 2 6 में भाग देंगे 2 बार में। 2 गुना 3 करें 2 तिया 6 प्लस 2 गुना t 2t प्लस है प्लस लिखें, इसे भाग देंगे 2/6। 3 बार में 3 गुना t 3t बराबर क्या होगा 6। यहाँ पे लिखेंगे 6 + 5t/6 बराबर 6/1। कोना कोनी गुना करेंगे, इसको इससे 6 + 5t बराबर 6 गुना 6 36। 5t बराबर क्या होगा 36 घटा 6। यहाँ पे क्या 5t बराबर 36 में से 5 घटाएंगे, 36 में से 6 घटाएंगे 30। t बराबर 30 गुना में एक बार क्या होगा भाग 5। 5 का 5 है 5 6 का 30 6 बार में 6। समीकरण थर्ड में t का मान प्रतिस्थापित करने पर s बराबर 3 + t 3 + t का मान 6 6 3 9 अतः s बराबर 9 t बराबर 6। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 3x - y बराबर 3। समीकरण फर्स्ट 9x - 3y बराबर 9, ये समीकरण सेकेंड है। समीकरण फर्स्ट से हम चलेंगे। समीकरण फर्स्ट से 3x - y बराबर 3, 3x बराबर क्या होगा 3, ये माइनस होगा तो क्या प्लस y, x बराबर क्या होगा 3 + y/3। यह समीकरण क्या होगा थर्ड मान लेते हैं। समीकरण थर्ड। समीकरण सेकेंड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण सेकेंड है 9x
माइनस 3y बराबर 9। 9 गुना x का मान हो गया 3 + y/3 माइनस 3y बराबर 9। ये 3 को गुना कटाएंगे, 3 तिया 9, 3 बार में 3 गुना 3, 3 तिया 9 प्लस 3 गुना y 3y माइनस 3y बराबर 9। ये प्लस 3y माइनस 3y घट जाएगा, कैंसिल हो गया और बराबर 9 बराबर 9। यहाँ पे दोनों बराबर हो गया, इसलिए इस रैखिक समीकरण युग्म का हल अपरिमित रूप से अनेक होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दशमलव उड़ा देते हैं। दशमलव उड़ाएंगे तो एक, दशमलव उड़ाते तो एक, दशमलव क्या जितना अंक होता है उतना जीरो, एक जीरो बिठाएंगे। फिर ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे एक दशमलव के बाद एक अंक है, एक जीरो। फिर ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1/1, दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए एक जीरो। अब यहाँ पे 1/10 क्या लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 1/10 गुना 13। ये 1/10, ये 1/10 कैंसिल हो। यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। यह समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। दूसरा दिया हुआ 0.4x प्लस 0.5y बराबर क्या दिया है 2.3। ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे एक देंगे जीरो, ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे एक देंगे, दशमलव के बाद एक अंक है एक जीरो। ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे नीचे में बटा एक, दशमलव के बाद एक अंक है तो इसलिए एक जीरो। यहाँ पे 1/10 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4x प्लस 5y बराबर क्या हुआ 1/10 गुना 23। ये 1/10 कैंसिल, 1/10 कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण क्या होगा सेकेंड। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट 2x प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ पे क्या होगा 3y बराबर 13। ये प्लस है, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस 2x। यहाँ पे y बराबर क्या होगा 13 माइनस 2x बटा 3। यह समीकरण क्या हो गया थर्ड। समीकरण थर्ड में y का मान प्रतिस्थापित करने पर
समीकरण सेकेंड है 4x प्लस 5y बराबर 23। 4x प्लस 5 गुना 13 माइनस 2x बटा 3 बराबर क्या हुआ 23। यहाँ पे 1 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या निकलेगा 3। 1 से भागेंगे 3 में 3 होगा। 3 गुना 4x 4 दिया 12x। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है प्लस देंगे। 3 में 3 से भाग देंगे 1 गुना 5 5 गुना 13 13 पचा 65। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस प्लस गुना माइनस माइनस लिखेंगे। 5 गुना 2 करेंगे 5 दूनी 10। यहाँ x है 5 दूनी 10 x हो गया बराबर यहाँ पे क्या होगा 23। यहाँ पे 12x यहाँ पे 10x या माइनस में ये प्लस प्लस माइनस है घट जाएगा 2x 10 12 में से 10 घटेगा 2x प्लस क्या होगा 65 बटा 3 बराबर क्या होगा 23 बटा 1। कोना कोनी गुना करेंगे इसको इससे यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस 65 बराबर 3 गुना 3 करें 3 तिया 9 3 दूनी 6। 2x बराबर 69 ये प्लस है वो माइनस माइनस 65। 2x बराबर हो गया 4। ये 2 से कटाएगा 2 दूनी 4 इसलिए x बराबर क्या हो गया 2। समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर समीकरण थर्ड है y बराबर 13 माइनस 2x बटा 3। यहाँ पे लिखेंगे 13 घटा 2 गुना x का मान है 2 बटा 3। 13 घटा 2 दूनी 4 बटा 3। 13 में 4 घटेगा 9 9 बटा 3 3 से 3 दिया 9। इस तरह से y बराबर हो गया 3। अतः x बराबर 2 y बराबर 3। 5 नंबर में है √2x प्लस √3y बराबर 0। यह समीकरण फर्स्ट मानते हैं। √3x माइनस √8y बराबर 0। यह समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट से क्या होगा √2x प्लस √3y बराबर 0। √3y बराबर इसको ऊपर ले जाएंगे ये प्लस है वो के माइनस माइनस √2x y बराबर क्या होगा माइनस √2x बटा क्या होगा √3। यह समीकरण हो गया थर्ड। समीकरण सेकेंड समीकरण यह सेकेंड है। इस समीकरण सेकेंड में y का मान प्रतिस्थापित
करने पर। √3x माइनस √8y बराबर 0। √3x माइनस √8 गुना माइनस √2x बटा √3 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ पे एक है, एक और √3 का लघुत्तम निकालेंगे, क्या होगा √3। एक भागा √3 होगा और √3 गुना √3, 3 9 हो जाएगा। 9x, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस √3 भागा √3, एक गुना √8, 8 और √8 गुना 2, 2 8 16 x बराबर क्या होगा 0। √3 इसका √9 का वर्गमूल 3, 3x प्लस हो जाएगा। √16 का वर्गमूल 4, 4x बटे क्या होगा √3 बराबर क्या होगा 0। 4 में 3 जोड़ेंगे, 4 3 7 होगा, 7x बटा √3 बराबर 0 बटा 1। कोना कोनी गुना करेंगे, 7x गुना 1 क्या होगा 7x, √3 गुना 0, 0 x बराबर क्या होगा 0 बटा 7 बराबर क्या होगा 0। समीकरण थर्ड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण थर्ड है y बराबर माइनस √2x बटा √3, माइनस √2x का जगह पर 0 बैठाएंगे, 0 बटा √3, 3 गुना √2 गुना 0, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अतः x बराबर 0, y बराबर 0। 6 नंबर का क्वेश्चन है √3x बटा 2 माइनस 5x बटा 3 बराबर -2। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर दिया हुआ 13 बटा 6। यह समीकरण हो गया सेकेंड। समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे 3x बटा 2 माइनस 5x बटा 3 बराबर -2। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 2 से भाग देंगे 6 में, 2 भागा 6 तो 3 बार में कटेगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9x माइनस इसे भाग देंगे तो क्या होगा 3 का 3 में 6, 2 बार में, 2 गुना 5, 2 पंचे 10 x, 2 पंचे 10, यहाँ पे y होगा, यहाँ पे भी क्या हो गया y, यहाँ पे भी y होगा, बराबर क्या होगा -2। यहाँ पे 1 लिखेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा 9x माइनस 10y बराबर -12।
यहाँ पे 9x बराबर लिखेंगे, 9x बराबर -12, ये माइनस होगा तो क्या प्लस, प्लस क्या होगा 10y, x बराबर क्या हो गया -12 प्लस 10y बटा 9। ये समीकरण हम मान लेंगे थर्ड। समीकरण सेकेंड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण सेकेंड दिया गया है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। x का मान लिखेंगे -12 प्लस 10y बटा 9। यहाँ बटा हो जाएगा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6 -12 प्लस 10y बटा क्या होगा 9। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और ये भाग को गुना में बदलेंगे तो पलट जाएगा। 3 बटा 1 है तो 1 बटा 3 प्लस क्या होगा y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। इसको गुना करेंगे तो -12 प्लस 10y बटा 9 27 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। इसका एलसीएम लेंगे 2 और 27 का एलसीएम 54, 54 से भाग देंगे 27 से भाग देंगे 27 भागा 54, ये 2 बार में 54 कट जाएगा। 2 गुना 12, 12 दूना 24 प्लस 2 गुना 10, 10 दूना 20 y प्लस 2 से भाग देंगे 27, 27 गुना y 27y बराबर क्या होगा 13 बटा 6। यहाँ पे -24 इसको जोड़ेंगे क्या होगा 47y बटा 54 गुना करेंगे बराबर 13 बटा 6। अब इसको कोना कोनी गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे 6 गुना -24 प्लस 47y बराबर 54 गुना 13, 6 54 54 9 बार में -24 प्लस 47 y बराबर 13 गुना 9, 13 9 17 से 117। ये माइनस है ऊपर जाए तो प्लस हो जाएगा 147 y बराबर 117। ये माइनस है ऊपर प्लस प्लस 24। यहाँ पे क्या होगा 47 y बराबर 7 4 11 का 1, 2 1 3 3 1 4 के 4 1 1, इसको कटाएंगे तो यहाँ पे 3 बार में कटेंगे। y बराबर क्या निकला 3। समीकरण थर्ड में y का मान
प्रतिस्थापित करने पर x बराबर -12 प्लस 10y/9। तो यहाँ पे -12 लिखेंगे प्लस 10 गुना y का मान 3/9। यहाँ पे -12 प्लस क्या होगा 30/9। 12 में 9 घटेगा, 12 में 30 में से 12 घटाएंगे, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, 18/9। ये 2 से कटेगा, 9 का 9 है, 9 दिन 18, 2 बार में कटेगा, यानी कि 2 हो गया। अतः x बराबर 2, y बराबर 3। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो यहाँ पे हल करेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11, यह समीकरण फर्स्ट हो गया। 2x माइनस 4y बराबर -24, यह समीकरण सेकेंड हो गया। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ पे हम लिखेंगे 3y बराबर 11 माइनस 2x। तीन एक्स बराबर 11 माइनस 2x। y बराबर क्या होगा, y बराबर 3y बराबर था 11 माइनस 2x, तो y बराबर क्या होगा 11 माइनस 2x बटा 3। यह समीकरण हो जाएगा थर्ड। समीकरण सेकेंड में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण सेकेंड 2x माइनस 4y बराबर -24, 2x माइनस 4 इंटू होगा 11 माइनस 2x बटा 3 बराबर -24। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा 3 होगा। 1 से भाग देंगे 3 में, 3 गुना 2x, 3 दूनी 6x, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, 3 में 3 से भाग देंगे 1 गुना 4, 4 गुना x, यहाँ -44 होगा। 11 गुना 4, 11 4 44, ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। 4 गुना 2, 4 दूनी 8x बराबर क्या होगा -24। बटा 3, यहाँ पे 6x, यहाँ पे 8x, 8 6 14x, 14x माइनस 44 बराबर क्या होगा -24 बटा 1। कोना कोनी गुना करेंगे तो 14 गुना 1 करेंगे 14x, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे,
44 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 44 बराबर 3 गुना 24 करेंगे 24 तिया 72 माइनस 72 14x बराबर माइनस 72 माइनस से डिवाइड का प्लस 44। यहाँ पे क्या होगा 14x बराबर ये प्लस माइनस से घटेगा 12 में से 4 घटेगा 8 बचेगा। यहाँ पे बचा कितना यहाँ 6 में से 4 घटेगा 2 माइनस x बराबर क्या होगा माइनस 28/14 14 14 14 28 2 -2 होगा। x का मान हो गया -2। समीकरण थर्ड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर थर्ड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर y बराबर दिया हुआ है -11 माइनस 2x/3। यहाँ पे लिखें 11 माइनस 2 गुना -2/3। यहाँ पे लिखेंगे 11 ये माइनस गुना माइनस प्लस 2 दूनी 4 तो यहाँ पे क्या होगा 3 बराबर 11 जोड़ 4 15 15/3 3 1 3 है 3 5 15 5 हो गया। यहाँ पे 5 निकल गए। y बराबर mx प्लस 3 y का मान था 5 x का मान -2 y बराबर 5 तो 5 बराबर m x का मान -2 प्लस क्या होगा 3। तो यहाँ पे ये 3 को इबगल लाएंगे ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर ये प्लस गुना माइनस -2m 5 में से 3 घटाएंगे 2 बराबर -2m ये 2 का 2 है 2 का 2 है m इसलिए m बराबर -1। अतः x बराबर -2 y बराबर 5 m बराबर -1। 3 नंबर में दिया है क्वेश्चन निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं माना कि एक संख्या x और दूसरी संख्या y। प्रश्न से संख्याओं का दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहला संख्या x है दूसरी संख्या y है। यहाँ पे क्या होगा x माइनस y बराबर
26। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः कहता है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है x जो है दूसरी संख्या y है, y का 3 गुनी है। 3 गुनी तो बराबर लिखेंगे। यहाँ पे x और ये 3 गुना y, 3y होगा, बराबर क्या 3y। x ये प्लस है बोले माइनस होगा, -3y बराबर हो गया 0। यह समीकरण सेकेंड हो गया। समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर 26। x बराबर हो जाएगा, ये माइनस वाई है ऊपर जाएगा प्लस होगा, 26 प्लस वाई। यह समीकरण थर्ड हो गया। समीकरण सेकेंड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर x माइनस 3y बराबर 0। x का मान है 26, x का मान है 26 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 0। 26 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 0। 26 का 26 लिखेंगे यहाँ पे 26, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2y बराबर 0। ये y को बगल ले जाएंगे लेकिन लिखेंगे इसी बगल, या -2y बराबर, ये प्लस में है उगल माइनस, -26। इसको हम कटाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर हो गया 26/2। 2 का 2 है, 2 1 का 2 है, 2 3 6। यहाँ पे क्या होगा 13। समीकरण थर्ड में y का मान प्रतिस्थापित करने पर x बराबर 26 प्लस y, तो 26 की 26 से प्लस y का मान 13। यहाँ पे होगा 6 3 9 2 1 3 39। अतः एक संख्या बराबर 39, दूसरी संख्या बराबर 13। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हल बराबर, माना कि बड़ा कोण
x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री है। हम जानते हैं कि दो समपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। इसलिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः यहाँ पे कहते हैं 12 कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, यानी x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। यह समीकरण सेकेंड हो गया। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट दिया गया है x प्लस वाई बराबर 180, तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ये प्लस है और माइनस, ये समीकरण क्या हो गया? थर्ड। समीकरण थर्ड में समीकरण सेकेंड में y का मान प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण थर्ड है x माइनस वाई बराबर 18। x माइनस वाई का मान 180 माइनस एक्स, हम ब्रैकेट लेंगे, बराबर 18। यहाँ पे क्या करेंगे? x ये माइनस से गुणा करेंगे, माइनस गुना प्लस माइनस 180 माइनस गुना माइनस प्लस x बराबर 18। ये माइनस एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे क्या होगा? 2x। ये माइनस 180 को बगल ले जाएंगे, 18 प्लस 180, 2x बराबर हो जाएगा 8 प्लस 0 8 है, 8 1 9, 8 1 9 1 1 को x बराबर हो गया 198 बटा 2। 2 से कटाएंगे, 2 1 का 2 नमा 18, 2 नमा 18, तो x बराबर 99 हो गया। समीकरण थर्ड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण थर्ड था y बराबर 180 माइनस एक्स, तो x बराबर लिखें 180 का 180, x का मान निकला 99, 99 लिखें। 99 में 180 में 99 घटाएंगे तो 18 बचेगा, 18 81 निकला। 180 में 99 घटाएंगे तो 81 निकला, 81 लिखे। अतः बड़ा कोण बराबर 99, छोटा कोण बराबर 81। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी।
प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे। माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया है। प्रश्न से यहाँ पे एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, यदि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य 7 गुना x 7x प्लस तथा 6 गेंदे एक गेंद का यानी प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया। 6 गेंद का मूल्य 6 गुना y 6y बराबर 3800। एक समीकरण ये फर्स्ट हो गया। पुनः कहता है कि बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे। एक बल्ले का मूल्य x रुपया, 3 बल्ले का मूल्य 3 गुना x 3x प्लस क्या होगा 5 गेंदे खरीदे। 5 एक गेंद का मूल्य y रुपया, 5 गेंदे का मूल्य 5 गुना y 5y बराबर क्या होगा 1750। ये समीकरण क्या होगा सेकेंड। समीकरण फर्स्ट से 7x प्लस 6y बराबर 3800। 6y बराबर क्या होगा 3800 माइनस 7x। y बराबर क्या होगा 3800 माइनस 7x। ये गुना में इवलत का भाग 6। ये समीकरण हम मान लेंगे थर्ड। समीकरण सेकेंड में y का मान स्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर समीकरण सेकेंड है 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x प्लस 5 इंटू 3800 माइनस 7x बटे 6 बराबर 1750। एक और 6 का लघुत्तम निकालेंगे 6 लिखेंगे। 1 से भाग देंगे 6 में 6 गुना 3 चौथिया 18x। यहाँ प्लस है प्लस देंगे 6 भागा 6 में 6 से भाग देंगे क्या होगा 1 होगा और 1 गुना 5 करेंगे 5 होगा 5 गुना 3800। ये 0 गुना 0 0 गुना 5 0 0 गुना 5 0
5 कम 5 को 8 बार, 5 8 40 का 0 हासिल, 4 5 दिया 15 4 19, माइनस क्या होगा, माइनस इससे गुना करेंगे 5 7 35, 35x बराबर क्या होगा 1750 50। यहाँ पे क्या होगा बटा 6, यहाँ पे 18x या माइनस 35x घटेगा, 35x में 18x घटाएंगे, ये माइनस वाला संख्या ज़्यादा इसलिए माइनस का चिन्ह होगा। 15 में से 7 8 घटेगा 7, यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 घटेगा 1 x, यहाँ पे 19,000 माइनस 17x बराबर 1750 बटा 1। यहाँ पे कोना कोनी गुना करेंगे, 1 गुना 19,000, यहाँ पे होगा 19,000 19,000 माइनस 1 गुना 17x बराबर, इससे गुना करेंगे 0 गुना 6 0, 6 गुना 5 6 5 36 को 0 हासिल, 3 6 42 3 45 का 5 हासिल, 4 6 गुना 1 6 6 4 10, ये प्लस है उगल क्या होगा माइनस, माइनस 17x लिखेंगे बराबर 110,500, ये प्लस है माइनस, माइनस 19,000, माइनस 7 माइनस 17 माइनस 17x बराबर, इसको घटाएंगे 19,000 घटा 19,000 घटा 10,500, 0 0 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ पे बचा 8 कैंसिल, माइनस वाला संख्या ज़्यादा था इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस यहाँ पे 8500, ये माइनस से माइनस गुण कैंसिल हो गया, 17 17 70 50 85, 500 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 500। समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर समीकरण थर्ड है y बराबर 3800 माइनस 7x बटा 6, 3800 माइनस 7 गुना 500 बटा क्या होगा 6, 38 में से 3800 माइनस 7 बचा 35 बटा क्या होगा 6, 3800 में 3500 घटेगा 300, 300 बटा 6 6 6 6 5 36 50 हो गया 50, यहाँ पे 50 निकलेगा, अतः एक बल्ले का मूल्य
500 रुपया। और प्रत्येक गेंद, प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपया। 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? यहाँ पे हम मान लेते हैं कि नियत भाड़ा 100 रुपया है। हल, माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया तथा प्रति किमी का भाड़ा प्रति किमी का भाड़ा y रुपया है। प्रति किमी का भाड़ा y रुपया है। यदि हम प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से यहाँ पे कहता है एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी को सम्मिलित किया जाता है, यानी 10 किमी है तो 1 रुपया जो नियत भाड़ा है ये तो लगेगा ही लगेगा। अब उसने क्या करता है प्लस 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है। कितना किलोमीटर चलता है? 10 किलोमीटर। यहाँ पे हो गया 10y बराबर क्या हो जाएगा? 105। 105 ये समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। क्या हो जाएगा? x प्लस 15y बराबर क्या हो जाएगा? 155। यह समीकरण क्या हो गया? सेकेंड। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट है x प्लस 10y बराबर 105। x बराबर हो जाएगा 105 घटा 10y। ये समीकरण थर्ड हो जाएगा। समीकरण सेकेंड में x का मान प्रति स्थापित करने पर समीकरण सेकेंड है x प्लस 15y बराबर 155।
एक्स का मान है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ये 105 को बगल ले जाएंगे तो यहाँ पे -10y प्लस 5y, यहाँ पे क्या होगा 15 में से 10 घटेगा 5y बराबर क्या होगा 155। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 105। 5y बराबर हो जाएगा 155 में से 105 घटाएंगे तो क्या बचेगा 50। 5 कहाँ पहुँचे 5 है 50, इसलिए y बराबर क्या हो गया 10। समीकरण थर्ड में y का मान प्रतिस्थापित करने पर x बराबर 105 माइनस 10y, एक सौ पाँच माइनस 10 गुना 10 बराबर 105 माइनस 100 बराबर क्या होगा 5। अतः नियत भाड़ा 5 रुपया प्रति किमी का भाड़ा 10 रुपया 25 किमी तय की गई दूरी का भाड़ा बराबर 5 प्लस 25 गुना 10, 5 की 5 5 गुना 25, 25 गुना 10 250 बराबर 250 प्लस 5 255 रुपया। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हल माना कि अंश बराबर x, अंश x और हर y। भिन्न बराबर क्या होगा अंश बटा हर। अंश का मान क्या है x बटा y।
प्रश्न से कहता है अंश, प्रश्न में कहता है यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश हो गया x, x में 2 जोड़ेंगे, हर हो गया y, y में भी 2 जोड़ेंगे और यह हो जाएगा 9/11। इसको कोना कोनी गुना करेंगे, 11 गुना x करेंगे, 11 गुना x, 11x, 11 गुना 2 प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 11 गुना 2 11 दूनी 22 बराबर 9 गुना y, 9y, 9 गुना 2 9 दूनी 18। ये प्लस है, ये गलत क्या हो माइनस, 11x माइनस क्या होगा 9y, 18 बराबर 18। ये प्लस है, गलत क्या माइनस, माइनस 22। 11x माइनस 9y बराबर 18 में 22 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा -4। यह समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। दूसरा इस पुनः यहाँ पे कहते हैं यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अंश हो गया x, x में क्या जोड़ेंगे 3, यहाँ 3 जोड़ेंगे। हर हो गया y, y में क्या जोड़ेंगे 3, यह हो जाता है क्या 5/6, 5/6 हो जाता है। कोना कोनी गुना करेंगे, 6 गुना x करेंगे तो 6x प्लस, यहाँ प्लस लिखेंगे, 6 गुना 3 चौथिया 18 बराबर, इससे गुना करें 5 गुना y करेंगे, यहाँ पे 5y प्लस होगा 5 गुना 3 5 तिया 15। y वाले कोई बगल लाएंगे, यहाँ पे क्या होगा 6x, ये प्लस है -5y बराबर 15, ये प्लस से बदल माइनस, -18। यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर -3। यह समीकरण हो जाएगा सेकंड। समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है 11x माइनस 9y बराबर -4। 11x बराबर -4, ये माइनस से बदल जाएगा प्लस 9y, x बराबर हो जाएगा -4 प्लस 9y/11। ये समीकरण क्या हो गया थर्ड। समीकरण सेकेंड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर 6x माइनस 5y बराबर -3। x का मान बैठाएंगे यहाँ पे 6 गुना
6 इंटू -4 प्लस 9y बटा 11 -5 y बटा कुछ नहीं तो 1 बराबर -3। 1 11 और 1 का एलसीएम 11 होगा। 11 से भाग देंगे 11 में 1 गुना 6 करेंगे। 6 गुना 4 6 चौक 24 -24 6 गुना 9 करेंगे 9 6 का 54 वाई। इससे भाग देंगे 1 भागा 11 11 गुना 5 करेंगे 11 5 55 वाई बराबर क्या होगा -3। यहाँ पे क्या होगा प्लस -24 यहाँ पे प्लस है यहाँ में माइनस 54 प्लस 54 वाई -55 वाई। इसमें घटेगा तो यहाँ बचेगा -y बटा 11 बराबर क्या होगा -3 बटा 1। कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -24 -y बराबर 11 33 -33 -y बराबर इसको 24 को बगल ले जाएंगे -33 प्लस 24 यहाँ पे क्या होगा घटेगा -y बराबर 33 में 24 घटाएंगे 13 में से 9 13 में से 4 घटेगा 9 यहाँ पे 2 में 2 घटेगा 0 या -9 यह कैंसिल माइनस माइनस कैंसिल। इसलिए y बराबर 9। समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 है x बराबर -4 प्लस 9y बटा 11 यहाँ पे -4 लिखेंगे प्लस 9 गुना 9 बटा क्या होगा 11 तो यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस 9 गुना 9 9 81 बटा 11। 81 में 4 घटाएंगे 11 में से 4 घटेगा 7 यहाँ पे बचेगा 7 बटा 11 11 के 11 11 7 77 यहाँ पे निकल गया x बराबर निकल गया 7। अतः भिन्न बराबर अंश बटा हर। अंश का मान कितना है 7 हर का मान कितना है 9 7 बटा 9। छठा नंबर का क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। हल करेंगे यहाँ पे मान लेते हैं माना कि जेकब की वर्तमान आयु
एक्स वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रश्न में कहता है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद अभी इसका यदि कह रहा है अभी इसका x वर्ष x हो गया। अब 5 वर्ष बाद 5 + 5 हो जाएगा और इसके पुत्र की आयु अभी जो है वर्तमान आयु y वर्ष है। 5 वर्ष बाद क्या होगा y + 5। ये जो है 3 गुना, तो इसको हम 3 से गुना करेंगे बराबर करने के लिए। यहाँ पे हो गया x + 5 बराबर 3 गुना y 3y + 3 गुना 5 3 × 5 = 15। x बराबर हो जाएगा ये प्लस ये 3y प्लस में ये गलत क्या होगा माइनस 3y बराबर ये प्लस हो गलत जाएगा तो माइनस 15 - 5 x - 3y बराबर 10। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः लिखेंगे यहाँ पे कहते 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र आयु 7 गुनी होगा। 5 वर्ष पूर्व जेकब की वर्तमान आयु x था, इसमें 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 घटेगा और पुत्र की आयु y था, y में 5 घटेगा और इसका जो है यह 7 गुना है। इसमें जो है बराबर करने के लिए इसमें गुना करेंगे 7 से। तो x - 5 बराबर 7 गुना y 7y माइनस क्या होगा 7 × 5 = 35। ये x में 7y प्लस में है, ये वाला है तो माइनस x - 7y बराबर -35। ये माइनस है वह क्या होगा +5। x - 7y बराबर -30। ये समीकरण क्या हुआ सेकेंड। समीकरण फर्स्ट है x - 3y बराबर 10। x बराबर 10, ये माइनस होगा प्लस हो जाएगा 3y। ये समीकरण थर्ड मान लेंगे इसको। समीकरण सेकेंड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण सेकेंड है x - 7y बराबर -30। x का मान दिया हुआ है 10 + 3y - 7y बराबर -30। ये x बिना y वाले को ले जाएंगे तो यहाँ पे 3y - 7y, यहाँ पे -4y बराबर -30। ये प्लस -10 -4y बराबर माइनस जुटेगा यहाँ पे 40। ये माइनस कैंसिल 4 × 4 = 4 × 1 = 10। इसलिए
y बराबर क्या हो गया, इसलिए y बराबर 10। समीकरण थर्ड में y का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण थर्ड है x बराबर 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3 गुना y का मान है 10, यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 3 गुना 10 30 बराबर यहाँ पे क्या होगा 40। अतः जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।